हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा जीके का अपना अगला लेक्चर करेंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 27। इससे पहले आपके 26 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हो चुके हैं। 2024 के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हमने करवा दिए हैं। इसके अलावा 2000 जो है 14 से लेकर 2018 तक आपके प्रीवियस ईयर भी हो चुके हैं। 2000 जो है दोस्तों 18-19 के आपके अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों ये होगा। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में जो सीईटी आपका 2025 का होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कर लेते हो। पिछले 10 सालों के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2024 से लेकर जो है दोस्तों 2014 जो है से लेकर 2024 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। यहाँ पे जो कंटेंट है आपको बहुत ही रिलेवेंट और जो है बेहतरीन जो है लेवल का आपको मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई फल्गु टैंक जो है एक पर्यटन स्थल जो आपका है ये कहाँ पे स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फल्गु जो टैंक है, फल्गु जो है तालाब भी आपका ये आ सकता है। ठीक है, फल्गु टैंक कह दो या फिर तालाब कह दो, तो ये पर्यटन जो स्थल है यहाँ पे लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, कैथल में एक पवित्र जो स्थल है और ये आपका कहाँ पे है दोस्तों, कैथल में जो है फल्गु जो है नामक जो है स्थान पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो फल्गु से ही दोस्तों ऋषि जो फल्गु आपके होते थे, तो ऋषि फल्गु भी आपके फल्गु जो है कैथल में आपके ये निवास करते थे। ठीक है, उन्हीं के सम्मान में ये जो फल्गु टैंक या फल्गु तालाब यहाँ पे बनवाया गया और ये जो तालाब है महाभारत कालीन आपका ये है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाभारत जो है कालीन आपका ये टैंक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें कैथल में जो आपका पुंडरी जो नामक एक टैंक भी आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुंडरी टैंक या तालाब जो है पुंडरी भी कहाँ पे है, पुंडरी टैंक या तालाब भी आपका कैथल में है और ये भी महाभारत कालीन जो है आपका ये स्थल आपका पवित्र स्थल है, ये भी आपका पर्यटन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पार्क आपका जो अम्बाला में स्थित है, ये भी आपका एक जो है दोस्तों उद्यान है। ठीक है, और यहाँ पे लोग जो आपके आते हैं। ठीक है, इस पार्क में जो है तो प्रसिद्ध जो है पार्कों में से एक जो पार्क आपका अम्बाला में जो आपका है सुभाष जो है चंद्र बोस पार्क यहाँ पे है। पर्यटन स्थल जो है भी दोस्तों यहाँ पे आते हैं, पर्यटन स्थल भी है, ये लोग यहाँ पे जो है घूमने आते हैं। इसके अलावा बात करें कि जो सुभाष चंद्र बोस जो है नाम से जो एक जो पार्क आपका गुरुग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट में भी आपका ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में हरियाणा जो है पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका हरियाणा पर्यटन जो निगम लिमिटेड। तो बताओ दोस्तों ये कब जो है आपका स्थापना हुआ था, 1996 में, 1966 में, 1968 में या फिर 1976 में। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये आपका 1976 में हरियाणा पर्यटन निगम का गठन हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है भाई। ठीक है दोस्तों, 1976 में। तो यहाँ पे बात करें जो अगर यहाँ पे एग्जैक्ट जो इसकी डेट बात करें तो यहाँ पे 1 मई जो दोस्तों 1 मई 1976 को यहाँ पे जो है स्थापना होती है या फिर गठन होता है हरियाणा पर्यटन निगम का। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट जो आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे जो बात करें कि जो ये पर्यटन जो निगम आपका है ये अपने पूरे हरियाणा में जो है लगभग दोस्तों हरियाणा सरकार के अंडर आता है ये। और ये जो हरियाणा पर्यटन जो निगम है पूरे राज्य भर में, अपने पूरा जो राज्य भर में 44 जो है कुल मिला के ऐसे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, जिनको ये चलाते हैं हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड। ठीक है, आपने जो है सूरजकुंड जो मेला भी आपने सुना होगा भाई, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो शिल्प मेला है उसका आयोजन भी फरीदाबाद में यही जो है अपना हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड ही करवाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1 मई 1976 में आपकी हुई थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पंचायती राज की निम्न इकाई खालिस्तान है। तो दोस्तों बताओ निम्न जो है कौन से यहाँ पे है, ब्लॉक पंचायत जो है, जिला पंचायत है, तालुका पंचायत है या फिर
यहाँ पे ग्राम पंचायत, तो पंचायती राज के जो निम्न जो है सबसे जो नीचे वाली जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे निम्न इकाई पूछा गया है। तो ये ग्राम पंचायत जो है निचले स्तर पर आपकी ये होती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम के तहत ही आपका ये कानूनी जो अधिकार आपको ये मिला था पंचायतों को जो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। तो 1993 का जो 73वां संविधानिक संशोधन है उसी के तहत ये हमें मिला है, ठीक है दोस्तों। और तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हरियाणा राज्य में जो यमुनानगर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो है यमुनानगर जो है ज़िले में आपकी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे है भाई, तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें यमुनानगर जो है डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था। तो भाई बताओ, पंडित नेकीराम शर्मा ने जो अपनी जो गतिविधियाँ जो है राष्ट्रवादी जो गतिविधियाँ थी इनकी, तो हरियाणा के कौन से इलाके में जो है इन्होंने ये केंद्रित जो किया था, रेवाड़ी, रोहतक, करनाल या फिर हिसार। तो दोस्तों ये जो आपका रोहतक आ जाएगा। पंडित नेकीराम जो शर्मा है इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को जो है रोहतक जो है क्षेत्र में आपका यहाँ पे केंद्रित किया था। हालांकि दोस्तों इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म तो भिवानी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो राष्ट्रवादी की जो गतिविधियाँ ये करते थे वो रोहतक से करते थे। भिवानी के जो है कैलांग नामक जो है गांव में इनका जो जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। भिवानी के कैलांग नामक जो है ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और लेकिन इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों का जो केंद्र जो बनाया था वो किसको बनाया था दोस्तों, रोहतक को बनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट जो काम इन्होंने जो है जो यहाँ पे किया पंडित नेकीराम शर्मा ने, ठीक है। तो यहाँ रोहतक से इन्होंने जो है अंजाम दिया था अपने जो है सभी, जैसे इन्होंने अपना एक समाचार पत्र जो है जिसका नाम है अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनका एक समाचार पत्र जो है अभ्युदय, इन्हीं के माध्यम से ये जो है लगातार 1896 से लेकर दोस्तों 1906 ईस्वी तक, ठीक है, 1896 से लेकर 1906 ईस्वी जो है तक इन्होंने जो है रोहतक जो ज़िले में जो सूखा जो पड़ा था उसका मुद्दा उठाया, ठीक है। बार बार अंग्रेजी जो है कारावास में गए थे ये, ठीक है। इनको धमकियाँ मिली और जो अकाल की जो स्थिति जो है पड़ी थी, ठीक है, उसको उजागर जो है ये इस दौरान करते रहे थे। रोहतक इन्होंने यहाँ से केंद्र बनाया था। और बात करें इन्हीं के सम्मान में फिर रोहतक में भी एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनके नाम पे जो है बनाया गया, पंडित नेकीराम जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, इनके नाम से ये आपका रोहतक में जो है बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, पंडित नेकीराम जो है कॉलेज यहाँ पे जो आपका कहाँ पे है दोस्तों, रोहतक में। अभ्युदय जो है समाचार पत्र से इन्होंने लगातार जो है अंग्रेजों के सामने जो है सूखा, जो अकाल, जो पीड़ित जो समस्याएं थी उनको इन्होंने उजागर किया 1896 से लेकर 1906 ईस्वी के दौरान, ठीक है। इस दौरान ये कारावास भी जो है लगातार ये गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है भाई। योग सम्राट बाबा रामदेव का जो जन्म है वो आपका महेंद्रगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों हुआ था। लेकिन जो है बात करें यहाँ पे जो आपका सैयदपुर जो है गांव, ठीक है, तो यहाँ पे जो महेंद्रगढ़ ज़िले जो है कि हज़ारीबाग सैयदपुर जो है नामक जो है स्थान पर इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। हज़ारीबाग जो है, हज़ारीबाग यहाँ पे अली सैयदपुर गांव, ठीक है, सैयदपुर अली या अली सैयदपुर जो है, सैयदपुर जो गांव है आपका अली सैयदपुर गांव में इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। और यादव है ये बाबा रामदेव। और 25 जो है दिसंबर कब हुआ था इनका जन्म, 25 दिसंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो 25 दिसंबर 1965 इनके बात करें तो इनके पिता का नाम रामनिवास यादव था और माता का नाम गुलाबो देवी, ठीक है। तो रामनिवास इनके जो पिता का नाम, गुलाबो देवी जो है इनके जो माता जी का नाम। अगर बात करें दोस्तों ये जो गुरुकुल में जो इन्होंने शिक्षा ली, कालवा में जो आचार्य बलदेव के जो है दोस्तों यहाँ पे शिष्य रहे हुए हैं, ठीक है। आचार्य जो है बलदेव, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ, इनका जो गुरु का नाम क्या है, आचार्य बलदेव, ठीक है। कालवा जो है नामक जो है गुरुकुल है भाई, गुरुकुल कालवा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी शिक्षाएं ली जो ली। और इनके जो योग जो गुरु है वो इनके जो है कर्णवीर जो है, इन्होंने एक और गुरु है इनके कर्णवीर,
तो कर्णवीर जो है इनसे जो है इन्होंने योग की शिक्षाएँ ली। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाद में इन्होंने पतंजलि योगपीठ जो है की स्थापना भी की थी। अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर आपका कौन सा है? तो भाई बताओ, फिरोज शाह तुगलक जो है सील रिलेटेड जो इनके द्वारा जो स्थापित नगर है, हिसार है, अग्रोहा है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है। तो भाई बताओ दोस्तों यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे एक से अधिक है दोस्तों। यहाँ पे फतेहाबाद की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, अग्रोहा की भी की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये यहाँ पे हिसार की थी, फतेहाबाद की थी। तो ये जो आपका मिस्टेक आपका ये है। ठीक है, तो फिरोज शाह जो तुगलक है तो इन्होंने जो है दिल्ली के आसपास जो जितने भी इलाके हैं उनकी स्थापना की। 1354 में इन्होंने फिरोजाबाद जो है का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो 1354 में इन्होंने फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद का निर्माण इन्होंने 1300 जो है 54 में करवाया था। और दिल्ली में जो निर्मित यहाँ पे ये चौथा जो है शहर था। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों जौनपुर नामक जो है ये भी जो है शहर बसाया था। और बात करें यहाँ पे अगला जो हिसार में जो है, हिसार का जो पुराना नाम है फिरोजा हिसार या हिसार फिरोजा है, इस नाम से इन्होंने हिसार जो है शहर भी बसाया था। फतेहाबाद भी जो है इन्होंने जो अपने बेटे जो है फ़तेह खान के नाम पे जो है फतेहाबाद शहर का जो है ये जो है यहाँ पे बसाया था नगर। तो ये सारी जो, इसके अलावा फ़िरोज़पुर जो है भी, फ़िरोज़ाबाद हो गया, फ़िरोज़पुर एक पंजाब में जो दोस्तों फ़िरोज़पुर जो है नामक जो स्थान जो पंजाब में है, ये भी जो है इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट, जौनपुर है वो आपका कहाँ पे पड़ जाएगा? जौनपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो जौनपुर जो शहर भी जो है किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अपने हरियाणा में जो है मुख्य रूप से यहाँ पे हिसार फिरोज़ा और फतेहाबाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो आपके ये बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन से आएंगे, एक और 4 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय होने का क्या कारण था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नेतृत्व यहाँ पे नहीं मिला था। ठीक है, सही प्रकार से नेतृत्व नहीं मिला था। सशस्त्र जो है पर्याप्त मात्रा में जो है न मिलना, जो शस्त्र जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। अन्य रियासतों का जो सहयोग है वो भी नहीं मिला था। तीनों पॉइंट सही ही आपका। ठीक है, तो ये सारे ही रीजन थे जिस वजह से हरियाणा के वीरों को पराजय का सामना करना पड़ा था अंग्रेज़ों से 1857 की क्रांति में दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान में यमुना नदी से निकाली गई है? तो भाई बताओ दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर जो है किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? आप सभी जानते हैं यमुना नदी के पश्चिम वाले जो भाग से हमने पश्चिमी यमुना नहर निकाली। लेकिन कौन से स्थान से जो है ये हमने निकाली? ताजेवाला से निकाली, या फिर सालावाद से निकाली, भाखड़ा नांगल से निकाली, या फिर करनाल से? तो इसका भाई राइट आंसर आपका रहने वाला है ताजेवाला जो है नामक स्थान से। तो ताजेवाला नामक जो है स्थान जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ताजेवाला जो है नामक स्थान से जो है यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण जो है नहरों की यहाँ पे दोस्तों उद्गम स्थल है जहाँ से निकाली गई है। एक पूर्वी यमुना नहर जो हम कह सकते हैं, और पश्चिमी यमुना नहर, दोनों यहाँ से जो है ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है, लेकिन जो यमुना नदी के जो पश्चिम वाले भाग से जो है पश्चिमी यमुना नहर, और पूर्वी वाले भाग से जो है पूर्वी यमुना जो है नदी आपकी निकाली गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों हम बात करें प्रेजेंट में जो आपका ताजेवाला जो है नामक स्थान, यहाँ पे अब जो इसको हथनी कुंड जो है आधुनिक आज के टाइम में हथनी कुंड जो बैराज यहाँ पे हम कहेंगे हथनी कुंड बैराज। ठीक है, तो उस टाइम जो है 1999 की बातें हैं। तो जो हथनी कुंड बैराज है 1999 में पुराने जो ताजेवाला बैराज की सिटिंग की समस्या से जो सिटिंग की जो समस्या है उससे निपटने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और पश्चिम यमुना नहर की जो हथनी कुंड से आपके ये है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हथनी कुंड जो बैराज है या फिर हथनी कुंड जो स्थान है ये ताजेवाला से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ताजेवाला से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला है हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भाई बताओ, हरियाणा राज्य जो है पुलिस मुख्यालय, तो हरियाणा जो है का पुलिस का मुख्यालय जो है दोस्तों पंचकुला में है आपका। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो यहाँ ये कहाँ पे हो जाएगा भाई, पंचकुला में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं। तो भाई दोस्तों आप सभी जानते हो कि हरियाणा से राज्यसभा में जो है 5 सदस्य भेजे जाते हैं और लोकसभा में जो है 10 सदस्य भेजे जाते हैं और विधानसभा में जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं, 90 सीटें, 90 सदस्य आपके यहाँ पे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाहौर में जो है उच्च न्यायालय जो है कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे लाहौर में जो उच्च न्यायालय आपका 1919 में जो है आपका ये स्थापित किया गया था। तो 1919 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो 21 मार्च 1919 को जो है ये आपका स्थापित किया गया था दोस्तों, 21 मार्च 1919 को। ठीक है, कंप्लीट डेट आपकी ये हो जाएगी 21 मार्च 1919 को। लेकिन जो है बात करें कि 1 अप्रैल 1919 को फिर पंजाब के मुख्य न्यायालय को उच्च न्यायालय का जो है दर्जा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1919 को पंजाब का जो उच्च यहाँ पे पंजाब का जो मुख्य न्यायालय है उसको उच्च न्यायालय का यहाँ पे दर्जा दिया गया था, हाई कोर्ट का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। पंजाब का जो मुख्य न्यायालय होता था उसको फिर हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसे जो है भारत सरकार का जो अधिनियम नंबर जो है दोस्तों 1915, ठीक है, यहाँ पे अधिनियम की बात करेंगे तो 1915 वाला आएगा अधिनियम। अधिनियम स्थापित 1919 में किया गया था, जो मार्च जो है 21 मार्च 1919 में। लेकिन जो अधिनियम की बात करें तो भारत सरकार का अधिनियम 1915 की जो है धारा भी यहाँ पे आ जाए, धारा जो है 113 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो स्थापना जो है जॉर्ज जो है पंचम उस टाइम होते थे। सम्राट कौन थे भाई, जॉर्ज पंचम। ठीक है, ब्रिटिश सर्स जो यहाँ पे जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम जो है के जो अधिकार पत्र के द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय का जो है इसको कहा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम जो है इसमें जो मुख्य न्यायाधीश इसमें एक होता था और यहाँ पे जो है 6 जो है उप मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे होते थे। 6 जो है उप जो है न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, मतलब जो पंजाब और दिल्ली वाला जो इलाके थे उनका जो है यहाँ पे ये आपका न्यायालय था, पंजाब और दिल्ली वाला जो इलाका। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, लाहौर में उच्च न्यायालय की जो स्थापना कब हुई थी, 1919 में। डेट आप याद रख सकते हो, 21 मार्च 1919 को स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब का जो मुख्य न्यायालय है उसको क्या मिला था, इसको जो है उच्च न्यायालय का दर्जा मिला था। पंजाब के मुख्य न्यायालय को उच्च न्यायालय का दर्जा कब मिला था, 1 अप्रैल 1919 को। और लाहौर उच्च न्यायालय का जो है स्थापना 21 मार्च 1919 को हुई थी। कौन से धारा के अकॉर्डिंग, 113 जो है धारा के अकॉर्डिंग। कौन से अधिनियम के तहत, 1915 जो अधिनियम। और इसकी जो स्थापना जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है अधिकार पत्र जो है उसके द्वारा जो है लाहौर उच्च न्यायालय की जो स्थापना ये की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस ज़िले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भाई बताओ, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये आपका झज्जर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में आपका ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे झज्जर में इसके अलावा और कौन सा है दोस्तों, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। झज्जर के अलावा और कौन सा जो है यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे है। तो यहाँ पे झज्जर में एक आपका जो है खापरावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भी आपका ये स्थित है। ठीक है, दोनों झज्जर में है खापरावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, खापरावास, तो खापरावास वन्यजीव अभ्यारण्य और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों जो आपका झज्जर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा जो राज्य में टोटल जो है 22 जो आपके ज़िले हो चुके हैं। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना और अब तक हमारे दोस्तों कितने ज़िले हो चुके हैं, 22। और 22वां जो है सबसे आखिरी जो ज़िला है वो चरखी दादरी है दोस्तों। ये कब बना चरखी दादरी, आपका जो है 2016 में आपका ये बना था चरखी दादरी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई सोनीपत जो नगर है सीमेंट उद्योग, साइकिल या फिर सूती वस्त्र उद्योग या फिर आपका कार आ जाएगा दोस्तों, बताओ। तो इसमें जो आपका जो है साइकिल आएगा
ठीक है। तो साइकिल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे बनती है भाई, सोनीपत में। तो साइकिल का जो उद्योग है वो कहाँ पे है, सोनीपत में है। तो इसमें कौन सी साइकिल मुख्य रूप से, जो आपकी एटलस जो साइकिल आपकी आती थी, ठीक है। तो एटलस जो साइकिल की जो यहाँ पे कंपनी हुआ करती थी, उद्योग हुआ करता था सोनीपत में दोस्तों। और इस जो जो एटलस जो वाली जो साइकिल की जो ये कंपनी थी, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे बात करें तो हरियाणा के अन्य जो ज़िले हैं, सोनीपत हो गया, इसके अलावा रेवाड़ी, गुरुग्राम जो है, इसमें भी इसकी यूनिट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो हरियाणा का लोकायुक्त अधिनियम जो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कब ये आपका लागू हुआ था। 2002 में हुआ था या फिर 7 में, 4 में, कब हुआ था। तो यहाँ पे बात करेंगे 2006 में दोस्तों ये हुआ था। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम जो है 2006 में आपका ये बना था, ठीक है। वैसे दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इसमें जो कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे 1 जो अगस्त 2004 को ये लागू हुआ था। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 2004 आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 2004। तो 1 अगस्त 2004 को जो है ये आपका लागू हुआ था हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सर्पदमन किस नगर की प्राचीन नाम है। तो भाई बताओ सर्पदमन। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सर्पदमन सफ़ीदो जो है जिंद में, यहाँ पे जो सर्पदमन जो है यज्ञ करवाया गया था, ठीक है। तो हरियाणा का जो है जिंद में जो है सफ़ीदो आपका नामक जो स्थान है, तो वहाँ पे जो सर्पदमन जो है यज्ञ हुआ था। महाभारत कालीन जो है दोस्तों यहाँ पे एक कहानी जो है इससे जुड़ी है। सफ़ीदो जो है गाँव में जो जन्मेजय होता था, तो जन्मेजय राजा जो जन्मेजय हैं, इन्होंने जो परीक्षित के जो बेटे थे भाई, ठीक है। तो जन्मेजय यहाँ पे बात करें, जन्मेजय, तो जन्मेजय जो है राजा जन्मेजय किसके जो है बेटे थे दोस्तों, परीक्षित के बेटे थे। राजा परीक्षित जो है उसके बेटे थे। और राजा परीक्षित जो है किसके बेटे थे दोस्तों, ये बेटे यहाँ पे बात करेंगे अर्जुन के जो है ये पोते हुआ करते थे, अर्जुन के पोते। तो राजा परीक्षित है वो अर्जुन के पोते थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो राजा जो है परीक्षित की जो यहाँ पे जो सांप जो है के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर इसके जो बेटे सर्प जो दमन यज्ञ करवाए थे इन्होंने, राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन जो है, सर्प दमन यज्ञ यहाँ पे करवाया गया था सफ़ीदो जिंद में। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ किस वर्ष जो है भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। तो 1900 जो है 54 आएगा, 52 आएगा, 1947 आएगा या फिर 1962। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 1900 इसमें जो, वैसे तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें भारत सरकार ने जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है, ये आपकी 1900 जो है 256 में आपकी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो एग्जैक्ट यहाँ पे बात करेंगे 1953 आ जाएगा। तो भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, तो ये 1953 में की थी, दिसंबर 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ ग्राम न्यायालय जो है अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये 2008 में आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत जो ग्राम न्यायालय जो है इसकी जो स्थापना जो है कब की गई थी, 2008 में यहाँ पे ये की गई थी दोस्तों। लेकिन बात करें कि जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है इसकी जो स्थापना 2008 में की थी, लागू कब से हुआ था, ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर जो है अगले साल 2009 से आपका ये लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है इसकी जो स्थापना जो है 2008 में की गई, लेकिन ये लागू हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। इसमें क्या होता है कि जो आपके हर घर जो है न्याय इसमें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो ये आपके स्थापित की गई थी, चाहे कोई भी नागरिक हो, अगर वो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से मतलब कमज़ोर है या फिर विकलांग है, ठीक है,
तो उसको जो है न्याय दिलाने के लिए आपका ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है की स्थापना 2008 में की गई थी और ये लागू जो है किया गया था 2 अक्टूबर 2009 से। राष्ट्रीय राजधानी से कितने, अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय राजधानी जो आपका है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में आपका रेवाड़ी ज़िला है। तो दोस्तों रेवाड़ी जो है यहाँ पे दिल्ली से आपका ये पड़ता है लगभग 80 से 82 किलोमीटर आपका ये पड़ता है। लेकिन गुरुग्राम आपका आ जाए तो लगभग 50 जो है से 51 जो किलोमीटर जो है आपका हो जाएगा जो गुरुग्राम, ठीक है, दिल्ली से। और यहाँ पे जो रेवाड़ी जो है राष्ट्रीय राजधानी से 80 से 82 किलोमीटर आपका ये दूर है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई 80 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा जो है नगर पालिका निगम कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों बताओ हरियाणा जो नगर पालिका निगम कहाँ पे स्थित है। सिरसा में है, पानीपत में है, या फिर भिवानी में है, या फिर अम्बाला में है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों। आज जो प्रेजेंट में आप सभी जानते हैं कि टोटल हमारे 11 जो है नगर निगम आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल कितने नगर निगम है हमारे, 11 नगर निगम आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि जो हमारे ये जो 11 नगर निगम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात आपकी आ जाएगी भाई गुरुग्राम से। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो गुरुग्राम जो आपका एक नगर निगम है, गुरुग्राम में ही दोस्तों आपका मानेसर जो आपका ये है, ठीक है। तो मानेसर भी जो आपका एक नगर निगम है, ठीक है। गुरुग्राम के साइड में जो आपका है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद भी आपका क्या है दोस्तों एक नगर निगम है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जैसे पंचकुला आपका हो जाएगा, पंचकुला आपका हो जाएगा। इसके बाद में पंचकुला से नीचे अगर हम जाएंगे अम्बाला, और पंचकुला के साइड में जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों यमुनानगर। मतलब ऊपर वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके ये हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है दक्षिण हरियाणा में आपके दोस्तों यहाँ पे गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर आपके ये डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, जो नगर निगम आपके ये हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे मिडिल हरियाणा में, तो आपका ये रोहतक आपका आ जाएगा, ठीक है। रोहतक आपका क्या है नगर निगम है। इसके बाद में जो है यहाँ पे अम्बाला से नीचे और भी जाएंगे दोस्तों करनाल आएगा, करनाल के बाद में ठीक है करनाल आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पानीपत भी जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नगर निगम है, ठीक है। तो रोहतक, पानीपत जो है, पानीपत ये भी आपका क्या है करनाल, पानीपत, रोहतक, ठीक है। रोहतक, पानीपत, करनाल, ठीक है। जैसे रोहतक से हम चले, रोहतक से फिर पानीपत और करनाल गए, तो तीनों जो है आपके ये क्या है नगर निगम है। और यहाँ पे जो है दोस्तों रोहतक के साइड में यार यहाँ पे बात करेंगे सोनीपत भी आपका क्या है एक नगर निगम है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये हो चुके हैं, ठीक है। और एक आपका जो है हिसार जो है भी आपका एक नगर निगम है, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे 11 नगर निगम है भाई। कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में यहाँ पे बात करें तो जैसे यहाँ पे गुरुग्राम, मानेसर आपका ये हो गया, तो गुरुग्राम में ही आपके ये 2 हो गए, फरीदाबाद आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से चलें जैसे पंचकुला हो गया, अम्बाला, पंचकुला से साइड में जो है यमुनानगर हो गया। फिर और जो है दोस्तों नीचे आएंगे तो करनाल हो जाएगा, और नीचे आएंगे पानीपत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे रोहतक हो जाएगा, सोनीपत साइड में हो जाएगा, और आपका ये एक हिसार हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके जो है टोटल कितने जो है नगर निगम आपके प्रेजेंट में हो चुके हैं भाई, तो 11 नगर निगम आपके हो चुके हैं। तो बताओ इसमें जो है सिरसा जो है, भिवानी दोस्तों ये आपके नगर निगम नहीं है। पानीपत, अम्बाला आपके जो है इस क्वेश्चन में नगर निगम है, ठीक है। तो ये जो है पानीपत भी है दोस्तों, अम्बाला भी है, हालांकि सिरसा नहीं है और भिवानी भी नहीं है। तो ये ऐसे इस टाइप से, तो इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन आपके 2 और जो है 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतापगढ़ जो फोरम है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये बताओ दोस्तों। प्रतापगढ़ जो फोरम है हरियाणा के जो है कहाँ पे स्थित है हरियाणा में, तो दोस्तों ये फार्म जो है प्रतापगढ़ आपका झज्जर में आपका ये स्थित है, और एक पर्यटन जो है स्थल है दोस्तों ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्यटन जो है स्थल आपका ये है प्रतापगढ़ फोरम। ये प्रतापगढ़ जो फोरम है झज्जर में दोस्तों, झज्जर तो ये आपका दिल्ली के निकट आपका पड़ता है, ठीक है। तो दिल्ली से आपका काफ़ी नज़दीक आपका ये है, ठीक है। तो दिल्ली से आपका नज़दीक है, क्योंकि झज्जर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली को टच करता है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ जो फॉर्म है आपका दिल्ली के निकट है, ये भी आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पर पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहेंगे, का पहली बार इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था दोस्तों। तो कौन सा राज्य है जहाँ पे पंचायत के जो चुनाव है हुए थे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो ये अपना हरियाणा जो है डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसी में ही जो है सबसे पहले जो आपका इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे पंचायत के मई 2010 में, ठीक है। तो उस इलेक्शंस में यहाँ पे जो है तो पहली बार मई 2010 में हरियाणा के जो है पंचायत के चुनावों में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यहाँ पे शुरू किया गया था। और शुरुआत में जो है 13 जो है जिलों में जो स्थानीय निकायों के जो चुनाव थे उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में भी जो है दोस्तों हालांकि 2010 में जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था पंचायतों के चुनाव में, लेकिन सबसे पहले जो है अपने हरियाणा में जो है ईवीएम जो है का यूज़ किया गया था पंचायतों के चुनाव में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 जो है स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए थे अपने हरियाणा में, तो उसमें भी इनका यूज़ किया गया था उस टाइम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पवित्र शहर होने वाला ज़िला कौन सा है। तो भाई बताओ पवित्र शहर होने वाला ज़िला आपका कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं भाई पवित्र जो शहर हमारा कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे महाभारत का युद्ध भी दोस्तों हुआ था। धर्म नगरी भी जो है इसको कहते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र आपका ये है। भगवत गीता की भूमि यहाँ पे है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश जो है यहीं पे जो है दिया था। तो ये सारे जो है दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है, कौरव और पांडवों के जो पूर्वज हुआ करते थे राजा कुरु जो है, राजा कुरु ने ही जो है इसका नाम दिया गया कुरुक्षेत्र। कौरव पांडवे के जो पूर्वज हुआ करते थे, ठीक है, राजा कुरु, उन्हीं के नाम पे जो है ये आपका कुरुक्षेत्र जो है नाम ये पड़ा कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में पहला कागज़ का कारखाना किस वर्ष जो स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका। तो और ये आपका कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि जो कागज़ का जो है कारखाना हरियाणा में जो पहला, तो ये कब स्थापित किया गया था। तो बताओ दोस्तों ये कब स्थापित किया गया था कागज़ का जो कारखाना। तो ये आपका 1929 में जो है स्थापित किया गया था। आपसे भी जानते हैं कि हरियाणा में जो पहली जो पेपर मिल है 1929 में कहाँ पे लगती है, कौन से ज़िले में, यमुनानगर में, ठीक है। तो यमुनानगर में जो है जगाधरी जो है, यहाँ पे जगाधरी, यमुनानगर के जगाधरी जो नामक स्थान पर ये कारखाना आपका शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है बात करें पंजाब पेपर मिल्स जो है वो भी आपकी शुरू की गई, ठीक है दोस्तों। और 1936 में ये दोस्तों श्री गोपाल पेपर मिल की स्थापना भी यमुनानगर में की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, श्री गोपाल जो है, श्री गोपाल पेपर मिल। तो श्री गोपाल पेपर मिल की जो स्थापना कहाँ पे की गई, तो ये आपका यमुनानगर में की गई। कब की गई थी, ये 1936 में की गई थी। लेकिन पहली जो आ जाए तो पहली जो है पहला कागज़ कारखाना जो हरियाणा में यमुनानगर के जगाधरी में, और दोस्तों ये 1929 में आपका ऐसा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं पानीपत है उसको बुनकरों का जो है शहर कहा जाता है। तो कपड़ा, जहाँ पे कपड़ा, कालीन, कंबल वगैरह सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बनते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं भाई, पानीपत को कहा जाता है। और पानीपत को बुनकरों का जो है शहर भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी अभी जो है दोस्तों हमने ये पढ़ा था। 1929 में हमारी पहली पेपर मिल यमुनानगर में बनी, जो यमुनानगर के जगाधरी में बनी। उसके बाद में श्री गोपाल पेपर मिल जो है 1936 में भी आपकी बनी थी भाई, ठीक है दोस्तों। 1936 में कौन सी मिल बनी थी पेपर की, श्री गोपाल नाम से। लेकिन बात करें 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर जो है पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। तो 1937 में जो कपड़े की जो है मिल है, यहाँ पे ये पेपर मिल नहीं है, तो कपड़ा की जो मिल है पहली जो 1937 में कहाँ पे स्थापित की गई थी, बताओ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है और कई बार एग्जाम्स में आपका ये आ चुका है। तो ये भिवाड़ी में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो हरियाणा में जो पहली कपड़ा मिल है वो 1937 में भिवाड़ी में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारी जो कपड़ा मिल है जिसका नाम है TIT, ठीक है, TIT। ये जो कपड़ा मिल है ये भी दोस्तों 1943 में जो है स्थापित की गई थी। TIT कपड़ा मिल
और ये जो बिरला ग्रुप्स के द्वारा स्थापित है, जो प्रसिद्ध जो बिरला ग्रुप आप सुनते हैं ना, तो बिरला ग्रुप्स, तो प्रसिद्ध जो बिरला ग्रुप्स के द्वारा जो है TIT पे जो यहाँ पे कपड़ा मिल 1943 में जो है ये स्थापित की गई थी। ठीक है, और भिवानी में जो है दोस्तों ग्रासिम टेक्सटाइल मिल्स जो है वो भी आपकी कहाँ पे है, भिवानी में। ठीक है, तो एक जो आपका ग्रासिम, एक ग्रासिम नाम से है, ग्रासिम। ठीक है, तो ग्रासिम जो है टेक्सटाइल मिल, ग्रासिम टेक्सटाइल मिल, तो ग्रासिम टेक्सटाइल मिल भी आपकी कहाँ पे है, भिवानी में। तो ये सारी जो है आपको ध्यान में रखना है। बिरला ग्रुप जो है कपड़ा मिल TIT 1943 में स्थापित की गई, लेकिन जो है पहली कपड़ा मिल जो हरियाणा में 1937 में स्थापित की गई, जो कि आपकी भिवानी में जो है स्थापित की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा है भाई, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे शहर का प्रशासन खालिस्तान द्वारा चला जाता है, नगर पालिका द्वारा, नगर पंचायत द्वारा, नगर निगम के द्वारा, या फिर म्यूनिसिपैलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो है, या फिर इसको नगर पालिका भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी जो है या नगर पालिका इसको कहा जा सकता है, म्यूनिसिपैलिटी। हालांकि तो छोटे शहर का जो प्रशासन है वो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा चलाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भाई छोटे शहर हैं जो आपके ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आपके जो आते हैं, उन्हें नगर पंचायतों के द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो छोटे जो शहर होते हैं उनका प्रबंधन जो कौन करती है, छोटे शहर उनका प्रबंधन नगर परिषद आपकी ये करती है, ये आपको ध्यान रखना है, नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद जो है छोटे शहरों का प्रशासन देखती है, जबकि बड़े शहरों का जो है प्रशासन कौन देखती है, नगर निगम। ठीक है, नगर निगम, नगर निगम। बड़े शहरों का जो है प्रशासन कौन देखती है, नगर निगम। छोटे शहरों का प्रशासन कौन देखती है, नगर परिषद, म्यूनिसिपैलिटी जो है जिसको हम कह सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नगर पालिका की जो बात करें तो इसमें मिनिमम 1 लाख जो है से लेकर जो है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की आबादी वाले जो है यहाँ पे जो भी शहर होते हैं उनको देखते हैं नगर निगम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी आपकी है, तो भाई बताओ दोस्तों, हरियाणा की वाणिज्यिक जो फसल है ये आपका कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। गन्ना है, कपास है, आलू है, सूरजमुखी है। तो गन्ना है वो हरियाणा की जो व्यावसायिक जो है फसल है, प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ठीक है, तो हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है भाई, गन्ना जो है कई बार एग्जाम में ये आपका आ चुका है। और इसके बाद में अगर हम बात करें कपास, तिलहन और सूरजमुखी जो है, ये भी आपकी भाई कपास भी है दोस्तों, सूरजमुखी भी है, और बात करें तिलहन। ठीक है, तिलहन। तो ये सारी जो है व्यावसायिक जो फसलें हैं हरियाणा की, लेकिन प्रमुख रूप से जो है व्यावसायिक जो फसल है, देखो यहाँ पे जो सारे ही तीनों ऑप्शंस में है, गन्ना, सूरजमुखी, कपास। ठीक है, हालांकि आलू जो है दोस्तों हमारी ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली जो 2 हैं, गन्ना, सूरजमुखी और कपास और तिलहन, ये सारी की सारी जो है व्यावसायिक जो है फसल है हमारी। लेकिन जो बात करें कि प्रमुख रूप से जो व्यावसायिक फसल कौन सी है, वो आपकी गन्ना आपकी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हरियाणा में स्वर्ण जो नगरी किसे कहा जाता है। स्वर्ण नगरी आप सभी जानते हैं सोनप्रस्थ जो है, जिसको सोनप्रस्थ किसका जो पुराना नाम है, सोनप्रस्थ जो है सोनीपत का पुराना नाम है। तो सोन का मतलब यहाँ पे सोना, तो स्वर्ण जो नगरी यहाँ पे कौन सी हमारी है दोस्तों, यहाँ पे सोनीपत। तो सोनीपत को हरियाणा के स्वर्ण जो है नगरी कहा जाता है। गोल्डन सिटी भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्डन सिटी हमारी कौन सी है भाई, गोल्डन सिटी हमारी सोनीपत है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो मारकंडा नदी के द्वारा जो आपके बाढ़ के मैदान हैं उनको बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, बेट। तो मारकंडा जो हमारी नदी है इसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान, क्योंकि यहाँ पे और दोस्तों कहाँ पे है, अम्बाड़ा, और जो यहाँ पे अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र के जो शाहबाद वाले इलाके में बहती है। ठीक है, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र के शाहबाद वाले इलाके में ये आपकी बहती है मारकंडा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे जो भाई इसका ओवरफ्लो होने के कारण जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ वाले जो मैदानी वाले इलाके हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बै से बाढ़, बै से बेट, यहाँ पे मारकंडा नदी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो घग्गर नदी है उसके बाढ़ के मैदानों को नेल्ली कहा जाता है। यहाँ पे एक जो है नेल्ली, तो ये जो है घग्गर नदी वाला है दोस्तों, घग्गर। तो घग्गर नदी हमारी जो है
उसके द्वारा जो बाढ़ के मैदानों को जो घग्गर नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है उसको नेली कहा जाता है, लेकिन जो मारकंडा नदी जो है बाढ़ का मैदान बनाती है उसको बेट कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन दोस्तों आपके ये है, ठीक है। मारकंडा नदी है वो आपकी घग्गर नदी की ही एक सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मारकंडा नदी है वो घग्गर नदी की ही सहायक नदी है, और अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र जो है साबाद और मारकंडा जो शहर जो है यहाँ पे मारकंडा नदी ये आपकी बहती है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो भाई बताओ दोस्तों, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी आपकी बहती है? तो आप सभी जानते हैं हमारी जो हरियाणा की जो सीमा है दोस्तों, तो यहाँ पे बात करें तो हरियाणा के जो जो पूर्वी सीमा है, तो पूर्व में जो आपकी बहती है पूर्व में, तो हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? यमुना नदी, ठीक है। तो हरियाणा के पूर्व में, जबकि हरियाणा के पश्चिम जो है में कौन सी नदी बहती है? पश्चिम में, तो ये आपकी घग्गर नदी हरियाणा के पश्चिम में बहती है दोस्तों। और घग्गर नदी के जो है घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? नैली। जबकि मारकंडा नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान जो बनाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सीमा किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो पूर्व में आपका आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये सीमा बनाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाती है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है साथ यहाँ पे बनाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में जो है गर्मी का मौसम कब से आपका होता है? तो इम्पोर्टेंट है, गर्मी का मौसम कब से होता है बताओ भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो गर्मी का मौसम बताओ कब होता है? जनवरी मार्च में आपका नहीं होता, जुलाई से सितंबर में भी नहीं होता दोस्तों, ये बारिश वाला सीज़न होता है। मार्च से मई या फिर अप्रैल से जो है जून की यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों अप्रैल से, मुख्य रूप से अप्रैल मई और जून, ये आपके महीने जो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म महीने आपके यही होते हैं। तो गर्मी का मौसम आपका ये हो जाएगा भाई। यहाँ पे बात करें सबसे जो ठंडे महीने कौन से होते हैं, तो जो दिसंबर और जो है जनवरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपने हरियाणा में ठंड पड़ती है। टेम्परेचर की बात करें गर्मियों में, तो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर है वो आपका काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे जो है बात करें तो 33 से लेकर जो है आपका 47 डिग्री तक आपका टेम्परेचर इस दौरान आपका रहता है, ठीक है। तो 33 से 47 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा, या इससे ऊपर भी आपका ये हो जाता है भाई कई बार। तो शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है भाई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ कहाँ पे है? जनेवा में। वैसे ये नेशनल जीके का हो जाएगा भाई, जनेवा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का जो मुख्यालय कहाँ पे है? जनेवा में। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपका है भाई, अकबर जो है खालिस्तान का पुत्र था। तो दोस्तों बताओ अकबर किसका पुत्र था? अकबर जो आपका हुमायूं का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसोंग जो है खालिस्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपका ये पूछा गया है। हर्षवर्धन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन जरूर आपका आता है। तो जो चीनी यात्री हुआ करता था ये ह्वेनसोंग, ठीक है। ह्वेनसोंग कौन होता था? चीनी यात्री होता था। और ये जो है हर्षवर्धन जो हमारे थानेसर के जो है राजा थे उस टाइम, थानेसर जो है इनकी राजधानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे थानेसर के जो राजा आपके थे, तो ह्वेनसोंग जो है चीनी यात्री इसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और दोस्तों 629 देश में भारत में आ गया था, और 630 से लेकर 45। तो यहाँ पे जो राजा हर्षवर्धन है 629 देश में आपका आया था भारत में। और बात करें कि लगभग जो भारत में ये आपके रहे थे 15 सालों तक, और इन्होंने एक बुक लिखी थी CU की, ठीक है। तो इसमें जो थानेसर जो शहर है इसका वर्णन इसने किया है अपनी बुक में। हर्षवर्धन का भी इन्होंने अपना जिक्र जो है अपनी इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करेंगे, जो भैंस की सबसे अधिक जो आबादी कहाँ पे पाई गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा आबादी भैंस की अपने जो हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये आपकी जो आबादी भिवानी में जो है दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। तो भैंसें जो है ज़्यादा आपके कहाँ पे हो जाएंगे भाई? भिवानी में जो है दोस्तों आपकी हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ जो आपका अगला क्वेश्चन है भाई, लेकिन अगले जो यहाँ पे बात करें, जो फर्स्ट पोजीशन पे आपका भिवानी हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आपका हिसार में भैंसें जो है ज़्यादा है,
ठीक है। जिंद में भी जो है दोस्तों आपकी ज़्यादा है। तो भिवानी, हिसार, जिंद, इन्हीं जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा अपने हरियाणा में भैंसें यहाँ पे जो रहती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली, पुरली कहाँ पे पहनती है दोस्तों? तो जो ये गहना है वो सोने से बना हुआ है। पुरली जो है ये जो महिलाएं कहाँ पे पहनती हैं, तो पुरली पहना जाता है आपका। अरे यो, तो पुरली जो जो सोने से बनी होती है ये किस में पहनी जाती है दोस्तों? नाक में पहनी जाती है। ठीक है, तो नाक में जो है नथ पहना जाता है, पुरली पहनी जाती है। और ये कहाँ, कौन से नाक में पहने जाती है, जैसे बायां या दायां? तो दोस्तों ये जो हमारे जो बायां जो नाक है उसमें पहनी जाती है बायां नाक। तो बायां जो है नाक आपका जो है लेफ़्ट की ओर पहनी जाती है, जबकि नाक में ही जो बुढ़ी जो महिलाएं होती हैं ना, जो बुढ़ी महिलाएं अपने हरियाणा के जो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, ठीक है, बुढ़ी महिलाएं जो होती हैं, तो ये जो है जो आपके राइट में जो है नाक में ही एक तिल्ली नामक जो आभूषण पहनती है भाई, तिल्ली। तिल्ली तिल्ली जो है राइट में पहनी जाती है, जबकि जो नथ और जो पुरली है ये आपकी लेफ़्ट जो है वाले नाक में पहनी जाती है। तो ये दोनों जो है चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बताओ कहाँ पे स्थित है ये? आपकी गुरुग्राम में है, पानीपत में है, फरीदाबाद में है, या फिर भिवानी में? तो बेनेटन इंडिया जो हरियाणा में जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो ये बेनेटन जो है समूह जो आपका ये है, तो ये जो जूते, कपड़े और यहाँ पे बैग बनाती है, तो ये आपके गुरुग्राम में आपकी ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो गुरुग्राम में क्या है आपकी जो है बेनेटन समूह की जो आपकी एक शाखा है, और ये जूते, कपड़े और बैग बनाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मोरनी और टिपरा जो श्रेणियां हैं वो खालिस्तान के द्वारा अलग होती है। नदी सारस्वत, नदी मारकंडा, नदी घग्गर और नदी यमुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 2 से 3 बार एग्जाम्स में आया गया है। ठीक है, तो मोरनी जो और जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, टिपरा की जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो आपकी घग्गर नदी के द्वारा आपकी ये अलग होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। तो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, तो दोस्तों ये सारी जो पहाड़ियाँ हमारी हैं वो किधर है, ये कौन से रीजन में है? ये आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, टिपरा पहाड़ियाँ हैं, मरकंडा नदी होगी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नदी में है? शिवालिक पहाड़ियों में आपकी ये आती हैं। ठीक है, तो शिवालिक पहाड़ियों में आपकी ये आती हैं। और मोरनी और टिपरा श्रेणियों को कौन अलग करती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी हमारे हरियाणा के पश्चिम में बहती है, पश्चिम में। बात करेंगे मोरनी और जो टिपरा की पहाड़ियाँ है, ये हिमालय की भारी क्षेत्र में आपकी आती है। मारकंडा नदी जो है इनको अलग करती है, मोरनी टिपरा जो है श्रेणियों को। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तो बताओ भाई कौन सा नाटक लिखा था दोस्तों? तो यहाँ पे नागानंद। ठीक है, राजा हर्षवर्धन थानेसर के राजा थे। और दोस्तों यहाँ पे इनकी जो 3 जो मुख्य रचनाएँ हैं, नागानंद है, प्रियदर्शिका है, और यहाँ पे रत्नावली। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये आपकी किसने लिखी है? राजा हर्षवर्धन ने लिखी है। नागानंद जो है, नागानंद का मतलब है नागों का आनंद। एक प्रकार का ये संस्कृत जो है भाषा में लिखा हुआ नाटक आपका है, ये भी ध्यान रखना है। तो नागों का जो है आनंद जो राजा हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, हरियाणा में कौन सा जो शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जो स्टील सिटी है वो हमारी कौन सी है भाई? हिसार। तो हिसार है उसको हरियाणा का स्टील सिटी जो है कहा जाता है। और एक जो है इस्पात जो उद्योग जो है इसको कहेंगे हम इस्पात उद्योग। तो इस्पात उद्योग हमारा कहाँ पे है दोस्तों? ये भी आपका हिसार में आपका स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजर ब्लेड के जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स जो है, जो कि दुनिया में इनके जो प्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा ये है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका ये है जिंदल समूह। ठीक है, तो हिसार में ही आपका ये स्थित है भाई, जिंदल समूह। तो हिसार है वो भारत में जो है जस्ती लोहा जिसको हम कहते हैं उसका सबसे बड़ा निर्माता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जस्ती लोहा। तो जस्ती लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे भारत में कौन है भाई? आपका हिसार है, जिसको हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है दोस्तों, ग्लैव व
गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का सबसे बड़ा जो है उत्पादन करता, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है पूरे भारत में? हिसार ही करता है। जिंदल समूह जो है वो भी आपका कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है उत्पादक समूह जो जिंदल समूह आपका हिसार में, स्टील सिटी हिसार को कहते हैं, इस्पात नगरी हिसार को कहते हैं। अगला है हरियाणा विधान मंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की खालिस्तान अनुसूची में है। तो भाई बताओ, चौथी, आठवीं, सातवीं या फिर छठी? तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा भाई सातवीं अनुसूची। तो हरियाणा विधानमंडल के जो है पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की सातवीं अनुसूची में है दोस्तों। तो सातवीं अनुसूची में जो भी आपके विषय हैं तो उनको हरियाणा की विधानमंडल जो है, ठीक है, कानून बना सकती है और पारित कर सकती है। दोस्तों, तो हमारी जो सूचियां है कुल कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची के जो भी विषय है उन पर जो हरियाणा विधानमंडल कानून बनाकर यहाँ पे जो उनको लागू कर सकती है उसके पास पावर है, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची इससे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा खालिस्तान है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका 2 बार आपका पूछा गया है, 2 से 3 बार। तो पहाड़ी जो क्षेत्र की जो मृदा है वो बताओ कौन सी है? तो चट्टानी। पहाड़ में क्या है दोस्तों? चट्टान, ठीक है। चिकनी मिट्टी पहाड़ में नहीं होगी, पीली भी नहीं होगी, काली, तो चट्टानी। तो हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा है वो कौन सी है? चट्टानी जो है मृदा आपकी, रेतीली मिट्टी वाले जो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, चट्टानी मृदा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास जो अच्छी लगती है तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो बेल आइकन को जो है दोस्तों आप दबा दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और अगली वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लाएंगे। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेकर 2024 के दौरान जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कर लेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।